जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर। बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है पोलिनोमियल्स या बहुपद। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो बच्चे 8th से जब 9th में जाते हैं तो उन्हें कुछ नए चैप्टर देखने को मिलते हैं। उनमें से आपका एक है पोलिनोमियल। तो इसमें कुछ आपके नए टर्म होते हैं, कुछ नई नई चीज़ें होती हैं। बच्चे जिन्हें देखकर थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, ठीक, कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई। अभी तक तो हम लोग सिंपल तरीके से पढ़ते थे, तो उसे आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आपको हम इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्या है कैसे नहीं। जैसे दोस्तों देखो, आपको 2-3 तरीके से डिजिट लिख कर दे रहे हैं। आपकी एज लिख कर दे रहे हैं, मान लीजिए इधर है 2x² और यहाँ पर दे रहे हैं 5x⁻², ठीक, और एक तीसरी दे रहे हैं ये चीज। अब इसमें से आप लोग को बताना है कि पोलिनोमियल क्या है। तो हमें लगता है जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे 99% बच्चे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है। ठीक है दोस्तों, ये पोलिनोमियल है क्या। तो एक काम करते हैं, इसे हम किनारे लिख देते हैं, थोड़ा आपको बता देते हैं, तो आप लोग खुद ही बता दोगे इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं। ठीक है, आपको तीनों जो संख्या है, हमने जो तीनों टर्म लिखे हैं इसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, किनारे लिख दे रहे हैं। और उसके बाद आप लोग को जो पोलिनोमियल है उसके बारे में आपको हम बताएंगे क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, फिर आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक, तो आपको एक किनारे लिख दे रहे हैं और इसे मिटा 2x⁻², 5x⁻², इसके बाद 0, ये 3 टर्म। तो दोस्तों अब इससे आपको बता देते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है। इसका नाम जब अलग अलग लिखेंगे दोस्तों, पोलिनोमियल, ठीक, ये पोलिनोमियल। तो ये जो ये चीज़ें, ये पोली शब्द से मतलब हमें निकलता है मेनी। क्या निकलता है? मेनी मतलब कई। ठीक, क्या होता है? कई। नोमियल मतलब क्या होते हैं? पद होते हैं। इसमें कई पद को मिलाकर जो बनता है उसे क्या होगा? पोलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक ऐसे यहाँ भी निकाल सकते हैं, बहुपद। बहु माने बहुत, पद माने पद, टर्म, समझ लो। अब इसमें क्या पोली जो शब्द है, ठीक है, पोलिनोमियल है, कुछ भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। इसका जो मीन निकल रहा है दोस्तों, इसका मतलब मेनी मतलब कई होता है। ठीक, कई। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये बन जाएगा कि सर क्या ये अगर कई पद ही रहेगा तभी बनेगा कि एक रहेगा तभी बनेगा। दोस्तों ये एक पद को भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें ये नहीं कि भैया कि जब तक 2 से ज़्यादा ना रहे तब तक को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक टर्म में भी उसे भी आप बोल सकते हैं। 2 रहेगा तो 2 को, 3 रहेगा तो 3 को, 4 रहेगा 4 को। सिर्फ इसका नाम पोलिनोमियल मतलब बहुपद, ठीक है, सभी को मिलाकर। लेकिन ये ध्यान देना बच्चों, अगर उसमें एक पद भी रहेगा तो उसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसमें एक भी पद रहेगा तो उसे भी बोल सकते हैं। तो इसको पहले आपको हम थोड़ी डिफिनेशन बता दे रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं है। तो इसके डिफिनेशन से पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है, जिसे बोला जाता है वेरिएबल या कांस्टेंट। क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग जब तक पढ़ोगे तब तक ये आपका मिलता ही रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए आप इसकी एक एक जड़ को समझ जाओ। जब तक आप लोग पढ़ोगे तब तक, अगर 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में, या किसी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी में ये मिलता ही रहेगा। तो इसके जानने से पहले हम थोड़ा क्या जान लेते हैं चर या अचर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, चर क्या होता है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वेरिएबल। अब बहुत से हमारे प्रिय विद्यार्थियों को पता होगा, जिन्हें भैया XYZ कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं चर। आपका कहना बिल्कुल सत्य है दोस्तों।
लेकिन जो इसका तरीका होता है उसे तरीके से बोला जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, अब तरीके का मतलब क्या हुआ? तरीके का मतलब दोस्तों ये हुआ, इसकी परिभाषा कुछ ऐसे रहेगी, ऐसा मान, ठीक है, ऐसी संख्या या कुछ भी बोले जिसका मान बदलता रहता है। सिंपल सी बात है, सुन लो, ऐसी संख्याएं या ऐसे पद या कुछ भी बोले, ऐसे या ऐसे वो टर्म बोल दें या ऐसे ये गिनतियां बोल दें, ठीक, या ऐसे वर्ड बोल दें, चाहे जो बोल दें, वर्ड तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, लेकिन जो पद, ठीक, जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। अब बदलने का मतलब क्या हुआ? जैसे क्या हुआ दोस्तों, सिंपल सी बात है, समझ लो, जैसे क्या है, किसी व्यक्ति को, ठीक, किसी व्यक्ति को कभी कुछ चीज़ पसंद आ जाता है, कभी कुछ चीज़ पसंद आता है, तो उसका क्या होता है, मन क्या हो रहा है, हमेशा बदल ही रहा, ठीक है ना। अभी जैसे सिंपल सी बात है, हम लोग कुछ खा रहे हैं, ठीक, हमें मतलब एकदम भूख लगी है, भूख लगे तो कुछ भी मिल जाए वो पसंद है, फिर उसके बाद फिर अलग पसंद हो जाता है, फिर मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी इच्छाएं क्या हो जाती है, बदलती रह जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ही लोग रहते हैं, उन्हें क्या होता है, उन्हें एक ही चीज़ पसंद रहता है, ठीक, लेकिन आजकल के टाइम में बहुत ही कम होता है। तो ऐसे जो मान होते हैं जिनका मान क्या होता है, परिवर्तित होता, मतलब बदल जाता, समय समय पर क्या हो जाता, बदल जाता है। ऐसा एक समझ लो, जैसे क्या होता है, आपके कुछ मित्र होते हैं दोस्तों, उनका क्या होते हैं, उनके जो कुछ क्या होते हैं, वो समय के साथ क्या होते हैं, समय के साथ वो बदल जाते हैं। जैसे आपका अच्छा टाइम रहेगा तो क्या रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, और जब आपका गलत टाइम आ जाएगा तो आपको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन कुछ दोस्तों ऐसे ही मित्र रहते हैं जो अच्छे टाइम पर भी साथ रहते हैं और बुरे टाइम पर, दोनों टाइम आपके साथ रहते हैं, ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं, जो समय के साथ बदल जाते हैं, उसे दोस्तों वेरिएबल कहते हैं। जैसे देखो दोस्तों, अगर हम किसी आप समीकरण को, क्या हो गया, एक समीकरण लिख रहे हैं, यहाँ 2x प्लस क्या है, 2x प्लस 3 लिखना, ठीक, इसे संतुलित करना, संतुलित करने का मतलब कैसे सॉल्व करना, इधर भी क्या लाना है, 3 लाना है, ठीक है ना, इधर क्या लाना, 3 लाना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पर कुछ मान रखना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा, ये बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा कि 3 आ जाए। अब दिमाग लगाओ, ये बराबर दोस्तों हम यहाँ पर रख देंगे कि यहाँ पर 3 आ जाए दोस्तों, यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 3/2, ठीक, 3/2 कैसे भी दोस्तों, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा। तो इस जगह पर दोस्तों क्या रख दिया, यहाँ पर 3/2, तो देखो दोस्तों यहाँ पर x का मान 3/2, लेकिन एक और हम समीकरण रख रहे हैं, यहाँ मान लीजिए कि 5x बराबर क्या है, 10। तो यहाँ पर क्या रखना, अगर x बराबर हम 3/2 रखेंगे तब 10 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मतलब जरूरत पड़ने पर इसका मान बदल दिया जा रहा है। तो x तो क्या, अब इसमें क्या रखेंगे तब 10 आएगा। तो दोस्तों यहाँ x बराबर हम 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2, तब दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है जो x का मान है वो बदलता रहता है, ठीक, क्या है, उसका मान बदलता रहता है समय समय पर, ठीक। तो x हमारी कैसी संख्या दोस्तों, x हमारी क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। वेरिएबल में दोस्तों आपके A to Z के जितने भी अक्षर होते हैं ये सभी आ जाते हैं। आप यही समझ लो, जो समय के साथ नहीं मिलेगा दोस्तों, मतलब ये आवश्यकता होता है जिसका मान क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों वेरिएबल कहते हैं। और ये किसमें रहते हैं, A to Z में, जो ABCD वर्ड रहते हैं उसमें सम्मिलित रहते हैं। अब आपका देख रहे हैं, एक और लिख दे रहे हैं, ये तो हो गया हमारा चर हो गया, क्या हो गया, चर हो गया। अब अचर में देख लेंगे, अचर को दोस्तों बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक। अब ऐसे जो ऐसे गिनतियां, जो ऐसे टर्म, जो ऐसे, ठीक, टर्म बोले या गिनतियां बोले, कितना सही रहेगा, और कुछ नहीं, जिनका मान क्या होता, नियत रहता या बदलता नहीं है। जैसे दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया है 3 + 6 + 10, ठीक, इसे हमें संतुलित करना होगा, ठीक, संतुलित करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ 3 की जगह पर 4 रख के संतुलित कर देंगे, कभी भी नहीं कर सकते,
यहाँ पर क्या कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं पर आपको वेरिएबल लाकर कुछ तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम ऐसा नहीं कि अब हमें बराबर दोनों करना है तो अपने मन से चलो भैया हमारा हो गया बराबर सीधा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका तुरंत रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे जो संख्याएं रहती हैं जिनका मान बदलता रहेगा, 3 लिख दिए तो 3 ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे क्या हो गया, अब सिंपल ऐसे समझ लो, जैसे हमारे यहाँ क्या 3 को 3 कहा जाता है, तो क्या अगर चले जाएंगे दूसरे राज्य में, ठीक, हरियाणा में चले जाएंगे तो क्या उसे 3 को 3 कहेंगे कि 4 कर देंगे, 3 को 3 कहेंगे ना। और मान लीजिए केरला में चले जाएंगे तो 3 को 3 कहा जाएगा, मध्य प्रदेश में 3 को 3 कहा जाएगा, 3 को 10 बोल देंगे, ठीक। अगर मान लीजिए बोलते हम अमेरिका में चले गए तो क्या 3 को 10 कह देंगे, तो उसका जो 3 का वैल्यू रहता है वो हर जगह क्या रहेगा 3 ही रहेगा, और 100 का 100 ही रहेगा, ठीक है, उसका मान बदलता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, आवश्यकता अनुसार x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं या a का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। तो जिनका मान बदलता रहता है दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जिनका मान नहीं बदलता रहता है या कांस्टेंट रहता है या स्थिर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, अचर कहते हैं। इस समझ लो, ठीक, ज़्यादा ना समझाएं, नहीं आप लोग को लगेगा टाइम पास करने का कुछ नहीं, ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। ये सब के जिसमें रहते हैं जो अचर रहते हैं ये गिनतियों को कहते हैं। अब आपको पॉलिनोमियल्स की थोड़ा डिफिनेशन बता देते हैं, ठीक, फिर उसके बाद इसके जो पार्ट हैं, ठीक, उनके बारे में बताएंगे कैसे क्या होते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को बता दें दोस्तों, ये जो होते हैं पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये होते हैं बीजगणितीय, ठीक है ना, बीजगणितीय जो बीजगणितीय संक्रियाओं से धन या ऋण के द्वारा जुड़े होते हैं, और इनकी जो पावर होती है, जो इनकी घात होती है, या एक होल नंबर होती है, ठीक, फिर से सुन लो, जो ऐसे पद, अब पद का मतलब दोस्तों अब आप लोग को दिक्कत लगेगा, कुछ बच्चे हैं पद का वर्ड ये टर्म का यूज कैसे कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल हमें नहीं समझ आया। दोस्तों ये अगर कुछ भी हम लिख दे रहे हैं ये सब भैया आपका टर्म ही है। अगर यहाँ पर हमने 2 लिख दिया फिर भी टर्म है, 0 लिख दिया फिर भी टर्म है, एनीथिंग जो कुछ लिख रहे हैं वो टर्म ही है। आप 2 को दोस्तों कांस्टेंट भी बोल सकते हो, टर्म भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे दोस्तों यहाँ पर ये लिख दिया गया है 2, ठीक, 2 लिख दिया, कैसे बोल सकते हैं कि आपका ये वेरिएबल टर्म है, आप कुछ सोचो, इसे क्या 2 हम बोल सकते हैं वेरिएबल टर्म है, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ये आपका वेरिएबल टर्म नहीं है, ये 2x आपका वेरिएबल टर्म है, ठीक है ना। 2x क्या आपका वेरिएबल टर्म है, मतलब कि आपका चर का क्या है बीजगणितीय रूप है। बीजगणितीय मतलब क्या होता है दोस्तों, जो x y के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, बीजगणितीय वर्ड कहाँ से इसमें लगा देते हैं। बीजगणितीय मतलब क्या, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये व्यंजक जो बीजगणितीय मतलब जो a to z के द्वारा दोस्तों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसमें x y z होता है, उसे बीजगणितीय कहते हैं। तो क्या होता है, ऐसे बीजगणित मतलब ऐसे बीजगणितीय पद या टर्म जो धन या ऋण के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और उनकी घात नॉन निगेटिव होती है। नॉन निगेटिव मतलब दोस्तों कि जो उसकी घात होती है हमेशा क्या होती है, एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक मतलब क्या होता है दोस्तों, जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं, लेकिन क्या होती है, माइनस में नहीं होती है, ठीक है। क्या फिर से सुन लो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, ऐसा बीजगणितीय क्या टर्म, ऐसा बीजगणितीय टर्म जो किसी क्या होता है, जो आपस में धन या ऋण चिन्ह के द्वारा जुड़ा होता है, और उसकी जो क्या होती है घात होती है वो निगेटिव नहीं होती है। और निगेटिव का मतलब देखो भैया, कुछ बच्चों के ख्वाब में ये बन जाएगा भैया कि ये तो हमारा निगेटिव है, ये है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो बीजगणितीय टर्म रहता है उसके ऊपर निगेटिव नहीं रहना चाहिए बस, ठीक।
जो बीजगणितीय टर्म रहता है उसके ऊपर निगेटिव नहीं होना चाहिए। बाकी आप इन चर्चा के साथ जो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे लगा दो, रूट लगा दो, फलाना ढिमकाना, जितने भी चीजें होती हैं लगा दो, यहाँ पर कोई समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने इनके साथ कुछ खुराफात कर दिया तो आप ये चौपट कर देंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा, आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि जो इसकी पावर है ये क्या है, आपकी निगेटिव है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, आपकी ये फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, जो आपकी अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो आपका ना क्या होना चाहिए, ना आपका फ्रैक्शन टाइप में होना चाहिए, टर्म में होना चाहिए, ना आपका क्या होना चाहिए, क्या होता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद आपका 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ जो हमारे दोस्त होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें समस्या होती है क्या सर ये है कि नहीं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा तो ये है। ठीक, आपको 2-3 का एग्जांपल लेकर बता दे रहे हैं, समझा देंगे, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक दो लिखकर निकाल दें। देखो यहाँ पर एक लिख दिया गया 5x² + 3x + 10। ठीक, यहाँ पर लिख दिया गया 2x, यहाँ पर लिख दिया गया 0, और यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों 5x की पावर -2। ठीक, तो अब आप लोग को थोड़ा 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा लो, उसके बाद हम खुद ही बता दे रहे हैं इसमें से कौन सा आपका पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। काम हो गया, अब हम बता दें भैया ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें पहली बात तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, अब जब क्या होता है, इसके दोनों जो पावर है, क्योंकि पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो हम तो मानेंगे। ठीक, और इनपुट कुछ नहीं तो क्या 0 वहां से है, और 0 वहां से इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूर्णांक, क्या सॉरी पूर्णांक नहीं होता, ये आपका होल नंबर, मतलब क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो ये सभी क्या है, 2-3 चीज को आपको ध्यान देना है। ये आपकी क्या होनी चाहिए, जो पावर होती है अलजेब्रिक फंक्शन की या बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं उनकी, जो उसकी पावर होती है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, फ्रैक्शन रूप में, ना ये निगेटिव है ना फ्रैक्शन रूप में। ठीक, और ये भी ना निगेटिव है ना फ्रैक्शन रूप में है, ये तो सिंपल है महाराज। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पहुंच जाओ, कुछ लोग सोचेंगे अरे ये तो एक ही पद है, हमें तो पॉलिनोमियल बहुत पद चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको दिखे, ठीक, आप डायरेक्ट से बोल दो भैया पॉलिनोमियल है, लेकिन उसकी पावर अगर वो x y z मतलब कि वो आपका चर पद के साथ जुड़ा है, और वो जो उसकी पावर जो क्या है, ना वो फ्रैक्शन रूप में है और ना निगेटिव में, तब आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। इस पर क्या है, ना कुछ है, ना अपान में है, ना क्या निगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, और ये भी आपका हो जाएगा। ये दोस्तों बने कुछ बच्चों को डिस्टर्ब कर जाता है कि इसके ये तो 0 मतलब खत्म सिंह है, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब है आपका 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि अभी बताएंगे आपको जो पॉलिनोमियल से क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, उसका एक पार्ट होता है दोस्तों 0 पॉलिनोमियल होता है, उसी संबंधित बताएंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या 5x की -2, ये बिल्कुल नहीं भैया, क्योंकि आपको तभी बता दें जिसकी पावर क्या होती है, माइनस में होती है, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये 5x की -2 है, ये बिल्कुल हमारा पॉलिनोमियल नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी पावर माइनस में है, और हमने रूल में या परिभाषा में या जो चीज हमने पढ़ा है उसमें हमें कहीं नहीं लिखा है कि जिसकी पावर माइनस में होती है वो आपका पॉलिनोमियल होता है। तो आप लोग का क्लियर हो चुका होगा कि कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। पहले तो आप लोग इतना देख लिया हो, अगर कुछ अच्छा लगा हो तब तो लाइक कर दो, फिर आगे वीडियो बता दें। ठीक है, तो अब आपको ये जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके बारे में थोड़ा बताएंगे कि है कि नहीं। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी बताना हमारा कर्तव्य है। तो ये दोस्तों आप लोग ये भी देख लो, ये दिए गए हैं 2x की पावर 2, 5x की पावर -2, 0। ठीक, तो भैया देखो ये भी आपके क्या है, पॉलिनोमियल, लेकिन नहीं है ये भी। ठीक, अब आप लोग को समझ में आ गया है। अब आप लोग को 2 एग्जाम्पल फिर देकर समझा रहे हैं
फिर उसके बाद इसके जो पार्ट होते हैं, ठीक, इसके पार्ट होते हैं क्या, क्या बोलते हैं, बोल गए क्या, मोनोमियल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एक क्या बोलते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसे कुछ होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ठीक, ऐसे होते हैं, ट्राइनोमियल। तो उनके बारे में थोड़ा हम बताएंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। जैसे और एक होता है आपका जीरो बहुपद होता है, जीरो पोलिनोमियल, ठीक। और उसके बाद आपके होते हैं पावर के बेस पे, ठीक, जिसकी पावर जितनी रहती है, ठीक है ना, उससे संबंधित बताएंगे। तो अभी आपका काफ़ी चीज़ें बताना है, तो हो सकेगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में उससे भी बता देंगे, लेकिन पहले जितना बता रहे हैं इतना दे दें। एक दो एग्जाम्पल दोस्तों आपको बता दे रहे हैं, आप लोग को वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप लोग पूरा देख लोगे तो निश्चित है आप लोग को एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग हम एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग खुद अपने मन से करके दिखाओ, ठीक। तो इसमें आपको बताना है 2x प्लस, उसके बाद रूट में 2, ये हो गया। उसके बाद ये यहाँ 10x प्लस 9, ठीक। ये दोनों आप लोग बताओ, फिर हम आपको थोड़ा आगे इजी है, कर लोगे, लेकिन बताना हमारा कर्तव्य है, हम आगे बता रहे हैं। ठीक, वैसे आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, आप लोग कर लिए होंगे। अब आपको हम इम्पॉर्टेंट चीजें बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ आपके ऐसे लिखे रहते हैं, आप लोग से अगर कोई पूछ लेता है कि भैया ये बताइए आप 3x² प्लस 4y, ठीक, ये कैसा पोलिनोमियल है, ठीक। तो कुछ महाशय सही भी बताते हैं कि कुछ गलत भी बताते हैं। अब देखने में तो लग रहा है क्या, आप लोग बोल दोगे क्या बायनोमियल है, मतलब क्या द्विपदी है जिसके दो पद होते हैं। फिर अगर कोई बोल दिया भैया इसे पावर के बेस पे बताओ, तो क्या हो, ये बोल दोगे तो इसकी दो पावर है, तो दो क्या होगा, द्विघातीय हो जाएगा, क्या हो जाए, द्विघातीय हो जाए, इसकी दो पावर, तो द्विघात होते हैं। लेकिन कुछ और पूछ ले, बताओ इसके अलावा क्या है, तो कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, भैया इसके अलावा हमें पता ही नहीं। तो ये चीज पता है, ये क्या है, ये क्या है, ये द्विपदी बहुपद है या द्विघातीय बहुपद है, बस उसके बाद नहीं पता है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और है, ये दोस्तों आपका 2 वेरिएबल पोलिनोमियल है। क्या दोस्तों, 2 वेरिएबल पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल, ठीक। इसमें 2 वेरिएबल रहती है, उसे 2 वेरिएबल पोलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं इसमें 2 चर वाले बहुपद कहते हैं, जिसकी क्या होती हैं, 2 चर होते हैं, उसे 2 चर वाले बहुपद कहते हैं, या इसे 2 वेरिएबल पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक। अब दूसरा देखो, अगर आपको इसी तरह दे रहे हैं 1 2, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ये 20x² प्लस 4x प्लस 10, यहाँ 3x² प्लस 4y प्लस z, ठीक। या बोल देंगे इसे, ठीक है। तो भैया इसका थोड़ा बता दो क्या क्या बोलते हैं। तो हमें पता है, जो बच्चे थोड़ा दिमाग लगा रहे होंगे उन्हें याद आएगा, ठीक। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इधर बता दे रहे हैं। देखो दोस्तों, जहाँ पर अगर एक वेरिएबल रहता है उसे 1 वेरिएबल पोलिनोमियल कहते हैं, या एक चर वाले बहुपद कहते हैं। 1 वेरिएबल पोलिनोमियल या एक चर वाले बहुपद, दोनों की बात सेम है, ठीक। जिसमें
एक आपके या वेरिएबल होते हैं या एक आपके चर होते हैं उसे वन वेरिएबल पोलिनोमियल कहते हैं या एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए x प्लस वाई, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, द्विचर वाले बहुपद कहते हैं। ये आपका नाइन्थ में या 10th में ऐसा कोई चैप्टर है, दो चर वाले बहुपद है, क्लियर हमें याद नहीं जा रहा, ये है 10th में शायद, 10th में। तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, टू वेरिएबल पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें एक दो द्विपद वाले बहुपद कहेंगे, सॉरी द्विपद द्विचर वाले बहुपद कहेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया, तब क्या कहेंगे भैया, तब इसे कहेंगे क्या दोस्तों, तीन चर वाले, क्या कहेंगे, तीन ट्राइनोमियल। ठीक, क्या बोला, तीन ट्राइनोमियल या तीन चर वाले बहुपद। ठीक, अब आपका ये क्या है, ये आपका जीरो पोलिनोमियल है, क्या दोस्तों, ये आपका जीरो पोलिनोमियल है। तो आपको इसमें एक होता है दोस्तों, अगर जैसे आप लोग हम अभी तक पढ़ते हैं कि किसी भी चीज का, अब ये अभी तक हम पढ़ रहे होंगे, एक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, शायद पता होगा, दोनों को एक ही कहते हैं, सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मान लीजिए ये आपका 2x प्लस 4x की पावर 3 प्लस 9 ये दे दिया गया। ठीक, और आपसे बोल दिया गया भैया कि इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताना, स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को मानक रूप कहते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों जो होता है, अगर किसी हम पोलिनोमियल से लिखते हैं तो उसमें आप किसमें लिखते हैं, उसमें आपको जिसकी पावर बड़ी रहती है उसे आगे लिखते हैं, इस रूप में भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है, या जिसकी पावर सबसे छोटी रहती है उसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दो कि बीच वाला जो या तो छोटे से बड़े की तरफ लिखा जाएगा या बड़े से छोटे, जैसे आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग अर्थ होता है उस टाइप से हम लिख सकते हैं। अगर इससे कोई पूछे कि जो ये आपका पोलिनोमियल है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, तो देखो दोस्तों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ आपका इस टाइप हो जाएगा, 4x की पावर इतना 2x स्क्वायर प्लस, ये इस पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए। ठीक, अब आपको एक और दे रहे हैं, देखो इसमें लिख दे रहे हैं, कैसे आ गया बताया नहीं इसमें थोड़ा, तो देखो ये तो हो जाएगा, ये आप समझ गए ना, इसी टाइप से आप लोग इसे भी समझ लेना, क्या हो जाएगा, ये टू वेरिएबल पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, ये भी टू वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा, नहीं ये वन वेरिएबल, क्योंकि x दोनों जगह तो वन वेरिएबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थ्री वेरिएबल, क्या हो जाएगा, थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल हो जाएगा। ये भी आपका थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, तीन चर वाले क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। ये आपका जीरो वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल जीरो पोलिनोमियल। ठीक, इसे वेरिएबल कहाँ बोल देंगे भैया, तो ये देखो दोस्तों इसमें क्या कर देंगे, तो इसका ये इस चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, ये मिटा कर आपको बता देंगे। आप लोग दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। सभी तरीके अगर आप लोग देख लोगे तो निश्चित ही हमें पूरा विश्वास है आपको जो पोलिनोमियल जो चैप्टर है इसका आपको 50% तो जरूरी याद रहेगा। अब आपका एक दे रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का, देखो दोस्तों इसे बोलते हैं मानक। ठीक, अब इसमें देखो मान लीजिए आपका ऐसा दे दिया गया 70 y की पावर 3 27 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 27 y की पावर 3 प्लस 15 x प्लस 19 y की पावर 4। अगर कोई बोलते कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो दोस्तों तो इसका कुछ इस टाइप हो जाएगा, या इसे बीच में लिख दें या किनारे, वैसे बड़ी पावर लिखना ज़्यादा बढ़िया पड़ जाएगा।
y की पावर 4 प्लस 27 की पावर ये हो जाएगा 15x हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम बता देते हैं इसके जो पॉलिनोमियल कुछ पार्ट होते हैं। पहले क्या होते हैं, टर्म के आधार पर, ठीक, जो टर्म के बेस पर बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे उसके पावर के बेस पर। इसका आप लोग देखो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग ये समझ लो। ये मिटा दे रहे हैं दोस्तों। आपको दोस्तों पहले बताएंगे बहुपद जो होते हैं पदों के आधार पर। ठीक, ये क्या होंगे, पदों के आधार। बेसिस ऑफ टर्म, ठीक, बेसिस ऑफ टर्म, जो टर्म के आधार पर जो होते हैं ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बेसिस ऑफ टर्म। यहाँ लिख सकते हैं ऑन द या ऑन बेसिस ऑन बेसिस ऑफ टर्म, ठीक, ऑन बेसिस ऑफ टर्म, ठीक, पॉलिनोमियल, ठीक, ये पॉलिनोमियल क्लास में क्या हो जाएगा, पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको पद तो समझ में ही आ गए होंगे कि पद के आधार पर क्या होते हैं। तो दोस्तों देखो, पद के आधार पर मतलब ऐसे क्या हो गया, हम लोग सिंपल ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कभी लिख देते हैं, ठीक, ऐसे लिख दिए, या कभी ऐसे हमें लिखना हो वैसे लिख दिए, या ठीक, ऐसा कुछ लिख दिए, ठीक, ऐसा कुछ लिख दिए। तो अब इसमें तो हमें देखना है कि इसमें कितने टर्म है। तो पहले दोस्तों कितना टर्म है, 1 2 टर्म होंगे, फिर इसमें 1 टर्म होंगे, फिर इसमें 3 टर्म होंगे। तो जो ये 1 टर्म 2 टर्म में 3 टर्म में इनका कुछ नाम भी तो होता है, कैसे लिखेंगे 1 टर्म 2 टर्म 1 पद, ठीक, तो इन्हीं का जो नाम होगा उसी से संबंधित आपको बताएंगे। ठीक, तो जो पहला होता है, ठीक, जिसमें 1 पद होते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल, एक पदी वाले से बोलते हैं मोनोमियल। अगर स्पेलिंग भैया इधर उधर हो जाएगी तो आप लोग समझ लेना, ठीक है, और वैसे गलत करने का प्रयास नहीं करेंगे, अगर हो भी जा रही है तो आप लोग समझ लेना। मोनोमियल को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक पदी। क्या बोलते हैं, एक पदी बोलते हैं। अब आप लोग इसका एग्जांपल देख लो दोस्तों, जैसे क्या हो जाएगा, ये 2x 3x 5y 2x स्क्वायर, मतलब ये समझ लेना, इसमें एक ही टर्म होगा, उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल या एक पदी बोलते हैं। ठीक, अब आपको दूसरा देखना है बाइनोमियल। क्या देखना दोस्तों, बाइनोमियल देखना। बाइनोमियल नहीं बोलते दोस्तों, बिनोमियल बोलते हैं या बाइनोमियल, हाँ बाइनोमियल बोलते हैं। 2 टर्म 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 2 टर्म
ठीक, बाइनोमियल। क्या बोला, द्विपद, द्विपद या द्विपदी बोलते हैं, इसे द्विपदी लिख रहे हैं। द्विपद भी कभी क्या लिख रहा था, कभी द्विपदी, ठीक है ना। आप लोग इसमें डिस्टर्ब मत होइएगा, ठीक। दो पद द्विपद भी लिख सकते हैं, द्विपदी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बातें नहीं। तो इसका वही तरीका, ठीक, क्या किसमें जिसमें द्वि टर्म हो जाएंगे। और ध्यान दो दोस्तों, इसमें माइनस प्लस लग सकता है आगे, लेकिन पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, बस आगे माइनस माइनस लगा सकते हैं, ये नहीं कि अगर ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो वो नहीं होगा, लग सकता है आगे, ठीक है ना। आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। इसका देखिए दोस्तों, इसका देखेंगे, जैसे क्या हो गया 2x² माइनस 5, 3y² प्लस 5x या 10x प्लस 3। कुल मिलाकर आपको ये समझना है एक पद द्विपद, तो बाइनोमियल एक पद द्विपद एक, ठीक, समझ गए होंगे। हमें लगता है जिसमें द्वि टर्म रहते हैं उसे द्विपद कहते हैं, मतलब जिसमें द्विपद रहते हैं उसे द्विपद कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या बताना है आप लोग को, ट्राइनोमियल। क्या बताएंगे, ट्राइनोमियल। ये मिटा देते हैं दोस्तों, समझ गए हो कि हमें लग रहा है, समझते चलना। शायद अगर आप लोग की इच्छाएं होंगी तो लिख भी लेना, क्योंकि वैसे में पता आप लोग का दिमाग बहुत तेज रहता है, तुरंत प्रिंट कर लेते हो, देखते हैं। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये तीसरा वर्ड ट्राइनोमियल। क्या होगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक। क्या उसे त्रिपद या त्रिपदी कहते हैं। त्रिपदी मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, बस द्विपद वाले द्विपदी, त्रिपद वाले तीन पदी, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, ax bx प्लस c, तीन लोग हैं, त्रिपदी हो गया, या ये तो आप लोग डिस्टर्ब कर जाएगा, ऐसे आप लोग ये भी हो जाएगा, लेकिन बता दे रहे हैं यहाँ 3x² प्लस 4x प्लस 9, ऐसा कुछ देख लो, या 5x प्लस 4y प्लस 10। कुल मिलाकर एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद, दो पद, तीन, एक पद, दो पद, तीन पद, मतलब क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल या त्रिपदी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आपको बता रहे हैं दोस्तों कि बेस क्या, पदों के आधार पर, अब आपको बताएंगे कि घातों के आधार पर, ठीक, या जो पावर लगी रहती है उनके आधार पर एक इस प्रकार होते हैं, ऑन बेसिस ऑफ पावर, ठीक। ये मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ पदों की जगह पर क्या लिख दे रहे हैं दोस्तों, घातों के आधार पर, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, टर्म क्या, पावर, पावर से हो जाएगा। आप लोग फंक्शन समझ जाइएगा, आप लोग को जो मेन चीज है वो समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ महान बच्चे हमारे होते हैं कि उन्हें पढ़ना कम रहता है, कमियां ढूंढना ज़्यादा रहता है, तो कमी ढूंढने वाले ढूंढ सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, कमी हम कर ही नहीं रहे। तो आगे देखो दोस्तों, घातों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई आपकी ऐसी संख्या लिख दी गई कि 2x
कोई 2x स्क्वायर या 2x क्यूब। तो इसमें कुछ डिफरेंट तो हमें दिख ही रहा है, का वे डिफरेंट दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, दोनों मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या कुछ है, कैसे नहीं है, 2, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जिनकी पावर 1 रहेगी उन्हें क्या कहेंगे, जिनकी पावर 2 रहेगी उन्हें क्या कहेंगे, जिनकी पावर 3 रहेगी उन्हें क्या कहेंगे। लेकिन पावर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिन टर्म में या जिन बहुपद में मैक्सिमम पावर, ये समझ लो दोस्तों मैक्सिमम, ये नहीं भैया कि आप कहीं पर ऐसा लिख दिया गया x की पावर 9 मान लीजिए 9x की पावर 2, फिर यहाँ लिख दिया गया 9x की पावर 4x की पावर 4 और यहाँ पर लिख दिया गया 5x की पावर 3। यहाँ लिख दिया 3 घात वाला 2 घात वाला 4, चारों मिक्सअप कर दिया। ऐसा नहीं होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर को काउंट किया जाता है, मैक्सिमम पावर को लिया जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर जितनी रहेगी उसका वही नाम होता है। अब ये समझो दोस्तों, मैक्सिमम पावर अगर जिसकी पावर अगर 1 रहेगी उन्हें उन महान भाव को क्या कहेंगे, क्या जो वो पोलिनोमियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा। ठीक, तो कुछ महान बच्चे हमारे अपने आप में बता सकते हैं कि उन्हें क्या कहेंगे। तो दोस्तों उन्हें कहेंगे जिनकी पावर 1 होती है उसे कहा जाता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आप लोग ने बहुत पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन था, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए बोलते हैं, तो जो ना पढ़ने वाले हैं उन्हें तो गुणा भी नहीं आता होगा। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, जिसकी पावर अगर 1 होती है, जिसकी पावर अगर 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ पर लिख दिया गया है 2x, तो इसे हम लिखना चाहें 2x प्लस 3x प्लस 4। अगर इस टाइप कोई आपका पोलिनोमियल रहेगा तो अगर कोई बोलेगा कि अगर इसे हम पावर के बेस पर अगर से कुछ नामकरण करना चाहें, ठीक, जैसे क्या होता है किसी का चेहरा देखकर बोल दिया जाता है, इसका जैसे चेहरा रहता है उसके अनुसार उसका नाम ले लिया जाता है ना, ठीक है ना, या बॉडी पास्चर देखकर उसे बोल दिया जाता है कि हाँ, मतलब बहुत तरीके से नाम लिया जाता है, हम बोलेंगे नहीं क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो। तो इसका अगर हम चेहरा देखेंगे तो बोलेंगे भैया इनका क्या नाम है, उनका देखते हैं हमको समझ में आ रहा है, जिसकी बेस मतलब जिसकी पावर 1 हो रही है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ठीक। तो जिसकी पावर अगर 1 है उसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक। तो यहाँ से बोलते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, ये मिटा दे रहे हैं समझाने के लिए लिखे हैं। तो सबसे पहले होता है दोस्तों रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसकी मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम मतलब अधिकतम, फिर से सुन लो दोस्तों, जिसकी मैक्सिमम या अधिकतम पावर 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2x की पावर x की 4y प्लस 6 इसे बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई वहां से इसे आ गया 2x की पावर इतना 4y फिर 6, तो भैया इन्हें बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि जो इनकी मैक्सिमम पावर है यहाँ पर द्विचच्छा विराजमान है, और द्विचच्छा का मैक्सिमम पावर विराजमान होंगे तो हम लीनियर पेयर में कतई भी नहीं रख सकते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएंगे, ये दिक्कत कर जाएंगे भैया, क्योंकि इनका दूसरा कंडीशन है, ये दूसरी ग्रुप में रहते हैं। तो समझ में आ गया, इसकी अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, चौपड़ कर दिए ना, 1 होती, क्या होती है, 1 होती है। इसकी अधिकतम घात क्या होती है दोस्तों,
एक होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, अब दूसरे आ गए वहां से हमारे, मान लीजिए किसी की भूलवश अगर पावर 2 हो गई तो उनका नाम क्या करेंगे, इन्हें अपने मन से विचार लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग की दुख दर्द दूर हो जाए। लिखने पढ़ने में बहुत ही कम लगता होगा, हमें पता है। सबसे कठिन काम दुनिया का लिखना पढ़ना है। ये हो गया 4z + 10। ठीक, एग्जाम्पल दे दिए हैं, इसका समस्याएं कम कर दे रहे हैं आप लोग का। ठीक, अब दूसरा वहां से अगर मान लीजिए जिनकी पावर अगर 2 हो गई तो क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं द्विघातीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघातीय। द्विघातीय उसका अंग्रेजी वाला नाम क्या रखते हैं दोस्तों, बहुपद। देखो उसका अंग्रेजी वाला दोस्तों नाम रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है दोस्तों, क्वाड्रेटिक। कठिन सा नाम है लेकिन लिखने चल रहे हैं, गलत हो जाए समझ लेना। पॉलिनोमियल। ठीक, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है दोस्तों, 2 होती है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम यहाँ थोड़ा एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप लोग का दुख दर्द कम कर दें। ठीक, अगर मान लीजिए भूलवश हमने इसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा हमारा चौपट। क्या हो जाएगा, चौपट। चौपट मतलब क्यों चौपट हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर हमने 3 लिख दिया है, 2 ही लिखना है। ठीक, इसकी मैक्सिमम पावर क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर हमने 3 लिख दिया तो कर दिया चौपट कर दिया। ठीक, तो यही हो जाएगा 3x की पावर 3y की पावर 2 और प्लस 5x। और यहाँ लिख दे रहे हैं मान लीजिए m की पावर 2। अब m को मत डरना कि हम कहाँ लिख दिए, ये तरीका होता है लिखने का कुछ खतरनाक सा। और उसके बाद यहाँ लिख दिए हम 6a² + 4b। ये सब हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक, द्विघातीय बहुपद हैं। अब हम लास्ट वाला इसका लिखने चल रहे हैं। क्या हो जाएगा भैया, इसकी 3 घात रहेगी, उसे हम बोल देते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। आप लोग तो क्यूबिक पढ़े ही होंगे लेकिन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ये समझ लो भैया। और अगर इच्छाएं हो तो कमेंट भी कर देना, क्योंकि बहुत मुश्किल से इच्छाएं होती कमेंट करने के लिए। तो लास्ट वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यूबिक। क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। लाल वाला लिखते हैं ताकि चमके थोड़ा सा ना। यहाँ क्यूबिक लिख दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, त्रिघातीय। त्रिघातीय बोलते हैं। ठीक, त्रिघातीय। बहुपद। ठीक, इसका जो अंग्रेजी वाली भाषा में नाम होता है उसको इसे बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सी बनाए हैं, खतरनाक से बना दे रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब बस वही भैया मैक्सिमम पावर 3, तब क्या हो जाएगा, तब उसे हम बोल देंगे त्रिघातीय या क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे। तो एग्जांपल थोड़ा सा हम दे रहे हैं। ठीक, तो वही सिस्टम अपना पुराना वाला यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या है, कम दिख रहा है, दिख तो रहा होगा ना। 9x की पावर 3 + 4y² + 2। तो यहाँ लिख दें x की पावर 3 + 2x + 5। आप लोग अपने मन से 2-3 छाप लेना ताकि समस्याएं आपकी दूर हो जाए। हम फिर से छाप दे रहे हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा आलसी भी हो गए, हमेशा कुछ लगता है। तो एक और लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 4a, एक लिख दिए, चलो a की पावर 3 + 5b + 7। ये आपके हो गए त्रिघातीय बहुपद हो गए। आप लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होना, वैसे हमें पूरा विश्वास है आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा। तो इसकी 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। ठीक, अब आपको थोड़ा एक होते हैं हमारे शून्य बहुपद, या बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। उनके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको शायद इसका विराम उठा कर देंगे।
ठीक है दोस्तों, तो जीरो पोलिनोमियल के बारे में हम बता दे रहे हैं। आप मान लीजिए कुछ ऐसा खतरनाक का एग्जाम्पल कहीं पर ढूंढने पर मिल गया कि 4 फिर 0 की पावर 2 फिर 0, ठीक। अब आप बोल दिए भैया कि इस बहुपद का नाम क्या है, तो आप लोग को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक। इन्हें बोल देंगे, क्या बोल देंगे, जीरो बहुपद है या शून्य बहुपद है, जिसके सभी टर्म क्या होते हैं दोस्तों, जीरो होते हैं, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं या जीरो कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक। आपको इसका थोड़ा नाम पढ़ कर दे रहे हैं। तो देखो, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद या जीरो पोलिनोमियल, अंग्रेजी थोड़ा तकलीफ लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग डिस्टर्बेंस होना। तो किसे कहते हैं, जिसके सभी टर्म, ठीक है दोस्तों, जिसके सभी टर्म क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक। आप इस वीडियो को थोड़ा विरामावस्था में ले जा रहे हैं। अब हम देखेंगे आप लोग का रिस्पांस जैसा रहेगा वैसे हम एक्सरसाइज के साथ इसका वीडियो आगे बनाएंगे। आप लोग को बढ़िया, अगर आप लोग इसमें रिस्पांस मिलेगा आप लोग का, तो निश्चित हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और नहीं मिलेगा फिर भी बनाएंगे, ठीक। अब आप लोग के लिए जय हिंद, जय भारत।